भारत के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज हम ऐसी ही एक दुखद घटना के बारे में बात करेंगे। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मृत्यु, गांधी की नृशंस हत्या। एक सफल नेता कैसे राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार हो गया, इसके पीछे कौन था? आइए उस भयानक रात का पूरा सच जानने की कोशिश करते हैं। हत्यारा कलैवानी राजरत्नम उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। फिर वह उसके पैर छूने के लिए झुका और रात ठीक 10:10 पर उसके कपड़ों के नीचे छिपाए गए RDX विस्फोटकों से भरे बेल्ट में विस्फोट कर दिया। इसके बाद हुए विस्फोट में गांधी, राजरत्नम और 14 अन्य लोग मारे गए तथा 43 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। 21 मई 1991 को भारत के तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में एक आत्मघाती बम विस्फोट में पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मौत हो गई। गांधी और हत्यारे के अलावा कम से कम 14 लोग मारे गए। 22 वर्षीय कलाईवाणी राजरत्नम, उनके उपनाम थेनमोजी राजरत्नम और धनु के नाम से जाना जाता है, 4 प्रतिबंधित श्रीलंकाई तमिल अलगाववादी विद्रोही समूह लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम LTTE का सदस्य था। उस समय भारत ने भारतीय शांति सेना के माध्यम से श्रीलंकाई गृहयुद्ध में अपनी भागीदारी समाप्त कर दी थी। पायलट और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और पायलट थे जिन्होंने 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपनी मां और तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उन्होंने 40 वर्ष की आयु में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला। जन्म 20 अगस्त 1944, मुंबई, भारत। हत्या 21 मई 1991, श्रीपेरुम्बुदूर, भारत। पत्नी सोनिया गांधी, मृत्यु 1978-1991। बच्चे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। शिक्षा ट्रिनिटी कॉलेज, 1962 से 1965। माता पिता इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी। 1991 के भारतीय आम चुनाव में राजीव गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके राज्य सहयोगियों जैसे तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के लिए प्रचार किया। 21 मई को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में चुनाव प्रचार के बाद उनका अगला गंतव्य तमिलनाडु का श्रीपेरम्बदूर था। मद्रास। अब चेन्नई पहुंचने के लगभग 2 घंटे बाद गांधी जी को एक सफेद एम्बेसडर कार में श्रीपेरम्बदूर ले जाया गया। रास्ते में वे कई अन्य चुनाव प्रचार स्थलों पर रुके। दुबई के गल्फ न्यूज की नीना गोपाल भी कार में थी। स्थानीय उम्मीदवार मरागाठम चंद्रशेखर पिछली सीट पर थे। श्रीपेरम्बदूर में एक चुनावी रैली में पहुंचते ही गांधी जी अपनी कार से उतरकर उस मंच की ओर चल पड़े जहां उन्हें भाषण देना था। रास्ते में कई शुभचिंतकों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं और स्कूली बच्चों ने उनका माल्य अर्पण किया। हत्यारा कलैवानी राजरत्नम उसके पास आया और उसका अभिवादन किया। फिर वह उसके पैर छूने के लिए नीचे झुका और ठीक रात 10:10 पर अपने कपड़ों के नीचे छिपाए RDX विस्फोटक से लदे बेल्ट में विस्फोट कर दिया। इसके बाद हुए विस्फोट में गांधी, राजरत्नम और 14 अन्य लोग मारे गए तथा 43 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इस नरसंहार को एक स्थानीय फोटोग्राफर हरिबाबू, जो एक साजिशकर्ता भी था, ने फिल्माया था। 11, जिसकी भी विस्फोट में मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसका कैमरा और वीडियो घटनास्थल पर बरकरार पाया गया था। इस विस्फोट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और आत्मघाती हमलावर कलैवानी राजरत्नम के अलावा 15 लोग मारे गए थे। महिला कांग्रेस नेता राजगुरु, पुलिस निरीक्षक चंद्रा, पुलिस कांस्टेबल एडवर्ड जोसेफ, पुलिस निरीक्षक S. मोहम्मद इकबाल, पुलिस अधीक्षक लता कन्नन, एक महिला कांग्रेस कार्यकर्ता जो अपनी बेटी कोकिलावानी के साथ थी। लता कन्नन की 10 वर्षीय बेटी कोकिलावानी, जिसने विस्फोट से ठीक पहले गांधी जी के लिए एक कविता गाई थी, डेरिल जूड पीटर्स, प्रतिभागी और पर्यवेक्षक मुनुस्वामी। तमिलनाडु विधान परिषद के पूर्व सदस्य सरोजा देवी, 17 वर्षीय कॉलेज छात्रा प्रदीप के गुप्ता, राजीव गांधी के निजी सुरक्षा अधिकारी इथिराजू मुरुगन, पुलिस कांस्टेबल रविचंद्रन,
ब्लैक कैट कमांडो हरिबाबू कलईवानी राजरत्नम के षड्यंत्रकारी विस्फोट में पुलिस सब इंस्पेक्टर अनुसुईया डेजी सहित लगभग 43 लोग घायल हो गए। कुल 59 लोग मारे गए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि गांधी की हत्या का निर्णय संडे पत्रिका 21 से 28 अगस्त 1990 में दिए गए उनके साक्षात्कार पर आधारित था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि वे सत्ता में वापस लौटेंगे तो लिट्टे को निरस्त्र करने के लिए आईपीकेएफ को भेजेंगे। गांधी ने उसी साक्षात्कार में भारत श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर करने के पक्ष में भी बात की थी। लिट्टे द्वारा उनकी हत्या का निर्णय संभवतः उन्हें सत्ता में वापसी से रोकने के उद्देश्य से लिया गया था। जून 1992 में प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में कहा गया कि पूर्व प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त थी, लेकिन स्थानीय कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इन व्यवस्थाओं में बाधा डाली और उनका उल्लंघन किया। ये निष्कर्ष महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं जो राजनीतिक विश्लेषकों द्वारा लगातार उठाए जाते रहे हैं। नरसिम्हा राव सरकार ने शुरुआत में वर्मा के निष्कर्षों को खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में दबाव में उन्हें स्वीकार कर लिया। हालांकि आयोग की सिफारिशों के अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की गई। सूत्रों से पता चलता है कि गांधी को बार बार बताया गया कि उनकी जान को खतरा है और उन्हें तमिलनाडु की यात्रा नहीं करनी चाहिए। तमिलनाडु के तत्कालीन राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह ने आधिकारिक प्रोटोकॉल तोड़ दिया और गांधी जी को 2 बार चेतावनी दी कि यदि वे राज्य का दौरा करेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। पत्रकार राम बहादुर राय ने लिखा कि इन दोनों प्रतिनिधिमंडलों ने राजीव गांधी को यह संदेश दिया कि उनके जीवन को कोई खतरा नहीं है और वे बिना किसी डर के तमिलनाडु की यात्रा कर सकते हैं। उनकी हत्या के बाद मैंने कई लेख लिखे जिनमें बताया गया कि इस बैठक के बाद राजीव अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाह हो गए और उन्होंने 40 से अधिक रैलियों में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन किया। राजीव गांधी की हत्या के बाद उनके क्षत विक्षत शव को विमान से नई दिल्ली लाया गया। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उनके पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम, पुनर्निर्माण और शवगृह संरक्षण के लिए नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भेजा गया। 24 मई 1991 को राजीव गांधी का राजकीय अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीधा प्रसारण किया गया और इसमें 60 से अधिक देशों के गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। उनका अंतिम संस्कार यमुना नदी के तट पर उनकी मां, भाई और दादा के पार्थिव शरीर के पास किया गया। आज जिस स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया था उसे वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। जांच। हत्या के तुरंत बाद चंद्रशेखर सरकार ने 22 मई 1991 को जांच सीबीआई को सौंप दी। एजेंसी ने हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का पता लगाने के लिए डीआर कार्तिकेयन के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया। एसआईटी जांच ने हत्याओं में लिट्टे की भूमिका की पुष्टि की, जिसे भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1989 में भारतीय धरती पर तमिल उग्रवादियों को संरक्षण देने तथा उनकी व्यापक आपराधिक और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त करने की सामान्य राजनीतिक प्रवृत्ति कायम रही। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया कि जाफना में लिट्टे नेताओं के पास केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आदान प्रदान किए जाने वाले संवेदनशील कोडित संदेश थे। उन्होंने कहा, इस अवधि के दौरान साक्ष्य मिले हैं कि तमिलनाडु और जाफना स्थित लिट्टे कैडरों के बीच कुछ महत्वपूर्ण वायरलेस संदेश भेजे गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है, बाद में डिकोड किए गए ये संदेश सीधे तौर पर राजीव गांधी की हत्या से संबंधित है। नवंबर 1998 में रिपोर्ट लीक होने के बाद कांग्रेस ने आईके गुजराल की संयुक्त मोर्चा यूएफ सरकार को गिरा दिया। भाग 2 में राजीव गांधी की मौत के रहस्य पर और भी बहुत कुछ होगा। हथियारों की पहचान कैसे हुई, हाईकोर्ट ने क्या सजा दी। सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि बिना सर्च किए वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए।